आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका पहला या दूसरा दिन होगा अभी, है ना? काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी 4 डेज़ से हमारे साथ में हैं। तो आप लोग अगर पहले से मेडिटेशन किया है तो कोई इश्यू नहीं, अगर नहीं किया है तो आप सिर्फ़ शांति से बैठिएगा, मेरे इंस्ट्रक्शन को सिर्फ़ सुनिएगा और जो मैं बताते जा रहा हूँ सिर्फ़ उसे विज़ुअलाइज़ेशन करिएगा। आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत ही अलग अनुभव फ़ील होगा। सो आज हम हार्ट चक्रा के बारे में जानने वाले हैं। हार्ट चक्रा को अनाहत चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे सेंटर ऑफ द हार्ट में मौजूद होता है। ये हमारे सेंटर ऑफ द हार्ट में मौजूद होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर हमेशा आपको चेस्ट में ग्रीन कलर महसूस होगा एंड इसको एयर का एलिमेंट कहा जाता है। इसका बीज मंत्र जो होता है वो होता है यम। ये लव, कंपैशन और हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा फोकस हार्ट चक्रा के ऊपर ही किया जाता है। सबसे पहले फोकस किया जाता है आपके थर्ड आई चक्रा पर, और थर्ड आई चक्रा के बाद में अगर सबसे ज़्यादा फीलिंग अगर आपको होती है तो वो होती है आपके हार्ट चक्रा के अंदर। और हार्ट चक्रा आपको हील करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या बहुत बार नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, तो आप हार्ट चक्रा को सबसे पहले हील करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली इससे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। यम इसका बीज मंत्र होता है और एयर एलिमेंट से हम इसे डिफाइन करते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शंस सबसे पहला लव, सेल्फ लव और अदर्स। जैसे हम क्या करते हैं कि अदर्स से लव करना, और सेल्फ लव को ये डिफाइन करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दुनिया के लिए तो सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ करते हैं और उन्हीं के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन अपने आप से प्यार ही नहीं कर पाते कभी। और अपने आप से प्यार न कर पाने की वजह से वो मतलब जिंदगी भर सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करके वो परेशान रहते हैं हमेशा। वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी से। इट मीन्स उनके हार्ट चक्रा जो होता है वो सेल्फ लव, हार्ट चक्रा उनका ब्लॉकेज है, इसी वजह से वो ये चीज़ को फील करते हैं। ठीक है। हार्ट चक्रा कंप्रेसिव, फॉरगिवनेस एंड इमोशनल हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, कुल मिला के अगर आपका रिलेशन में इश्यू है तो आपके हार्ट चक्रा के अंदर ब्लॉकेज है। और रिलेशन के अंदर इश्यू कब आता है? जब आपके अंदर फॉरगिवनेस की भावना नहीं हो। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप फॉरगिव नहीं है, जैसे अगर आपकी वाइफ ने आपको थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, और किसी चीज़ को लेकर आप लॉन्ग टर्म में बैठे हुए, जैसे आपके भाई ने कभी आपको कुछ बोल दिया प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपका थोड़ी सी चीज़ के लिए झगड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस ब्लॉकेज को हमारे हार्ट में लेके जिंदगी भर बैठे होते हैं। इसी वजह से हमारे रिलेशन सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। ठीक है। तो ये फॉरगिवनेस के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है हार्ट चक्रा। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो हार्ट चक्रा है ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है ना? इसको पता करने की क्या, किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि यार हमारा जो हार्ट चक्र है ये ब्लॉक है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लॉनलीनेस महसूस करते हैं, मतलब सारे लोग तो घर में, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है यार कुछ तो जिंदगी में छूटा हुआ है, या अकेलापन, अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है, सारे लोग हैं आपके आसपास फिर भी आपको ऐसा लगता है यार मैं तो अकेला ही हूँ, कोई मेरे साथ ही नहीं है। लोनलीनेस आपको फील होता है। जलस आपको फील होती है, किसी को भी देखकर, मतलब किसी भी चीज को देखकर आपको जलस फील हो रही है। ठीक है। आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो अंदर से वो जलस आपको फील हो रही है। ठीक है। इसी के कारण आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप इससे पहचान सकते हैं। हार्ट ब्रेक का प्रॉब्लम है, मतलब बार बार आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं और बार बार आपका हार्ट ब्रेक होता है। किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, किसी के ऊपर आपने विश्वास किया, और हर बार वो व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ता है। हर बार कोई ना कोई आपका विश्वास तोड़ता है। अगर ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही, इट मीन्स आपका जो हार्ट चक्रा है ये ब्लॉक है। ठीक है। हार्टेड एंड इसके बाद में ट्रस्ट का इशू, आप कभी भी किसी के भी ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई आप ये कर लो और इससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है, आप इससे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, आप आपकी लाइफ में कुछ पा सकते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। हर बार हर चीज के अंदर आप लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। किसी ने बोला कि यार आप ये मैनिफेस्टेशन कर लो, इससे आपकी लाइफ में कुछ होगा, तो हर चीज में आप लॉजिक ढूंढते हैं।
इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा आपका काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा का अगर इश्यू है, तो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण से आपको अस्थमा का इश्यू होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लंग्स के प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपकी है तो कुल मिला के आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक है, इसी वजह से आपको ये इश्यू होते हैं बार बार। ठीक है, अब इसके लिए क्या प्रैक्टिस किया जाए, जैसा कि हम सभी लोग एवरीडे करते ही हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ लव। ठीक है, आप सबसे पहले तो जो मेन चीज है वो ये है कि हर दिन कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आईने के सामने खड़े रह के आपको एक बार जरूर अफर्मेशन, क्या अफर्मेशन बोलना है, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। मेरी जो भी हैबिट्स है, जो भी बॉडी मुझे दी है, जो भी सारी चीजें यूनिवर्स ने, इस भगवान ने मुझे दी है, उन सारी चीजों को मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, ये आपको हर दिन बोलना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप ये बोलोगे ऑटोमेटिकली आप आपके हार्ट चक्रा को आप उतने जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। जो भी सामने दिखाई देता है, जो चीज आपके सामने आ रही है, जो भी एवरीथिंग जो आपके सामने, आपके मम्मी है ग्रेटिट्यूड दीजिए, आपके पापा है ग्रेटिट्यूड दीजिए, अगर आपने कभी ऑटो से कहीं पे ट्रेवल किया, उसको आपने पैसा दिया, पैसे के साथ उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, आपके घर में काम वाली आती है, उसने काम किया, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। आप जैसे ही सुबह उठे उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप सुबह आज उठे और आज के दिन को आपने देख पाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में सोते उठ ही नहीं पाते, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना, मतलब हर चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा समय हो सके तो दिन में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में टाइम की बहुत कमी होती है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, महीने में एक दिन तो ऐसा रखो जिसमें आप ग्रीनरी के अंदर जाओ और अकेले बैठ के बिल्कुल शांति से ग्रीनरी में बैठो, चिड़ियाओं की आवाज और ये सारी चीजों को सुनो, बिल्कुल शांत। वहां पे बिल्कुल ये चीज सारी छोड़ दो कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सारी चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स होके चले जाओ वहां पे कि मुझे जॉब करना है, ये अपॉइंटमेंट है, ये है, इतने का बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, सब चीजों को छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स होके। ज्यादा नहीं, महीने में कम से कम 15 मिनट का समय तो ये चीज के लिए निकालो, ग्रीनरी के अंदर ट्रीज के सामने आप जाकर बैठो, आप अगर कहीं पे झरना होगा, नदी होगी, वहां पे जाके अकेले बैठो, कम से कम 15 मिनट। ठीक है, और जिंदगी का एकदम बहुत ही जबरदस्त अनुभव अगर आप लोगों को लेना है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, हर 3 से 6 महीने के बाद एक बार विपसना जरूर जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो विपसना को जानते हैं? विपसना, कितने लोग हैं जो जानते हैं विपसना? विपसना को कितने लोग जानते हैं, या कभी गए हैं या कभी सुना है विपसना के बारे में? कोई जानता है? अच्छा, नहीं जानते। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की जितने भी टॉप क्लास लोग होते हैं, वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं बता रहा हूँ, वर्ल्ड के जितने भी टॉप क्लास लोग होते हैं, ये साल में इनके 8 से 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें किसी को नहीं पता होता ये कहाँ है, किसी को नहीं पता होता ये कहाँ है। और ये 8 से 10 दिन ये अपने आप को बिल्कुल मौन रखते हैं और पूरी तरीके से मेडिटेट रखते हैं। इसी की वजह से ये करोड़ों की बिजनेस को डील कर पाते हैं। ये करोड़ों का, जितना बहुत बड़े बड़े करोड़ों का लॉसेस को भी ये उस प्रेशर को भी हैंडल कर पाते हैं। आपका भी अगर मौका मिलेगा, फ्री होता है, 10 दिन का होता है, लेकिन 10 दिन में आपको ना मोबाइल, ना घर वालों के साथ में, बिल्कुल डी अटैच, ना आपको घर वालों के साथ में कोई कांटेक्ट होता है, ना ही आपको मोबाइल अलाउ होता है, ना ही आपको किसी के साथ में वहां पे बोलना होता है। ठीक है, बिल्कुल आप शांत रहेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे, और 10 दिन अगर आपने वो किया तो आपको लगेगा कि जिंदगी का रियल अनुभव तो अब हमने लिया है। तब आपको समझ में आएगा कि यार आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या हो, आपको समझ में आएगा उस 10 दिन के दौरान।
ठीक है। तो मैं देखिए क्या होता है, हम अभी इतने बिजी हो चुके हैं, इतने सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें, लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर, भले आप 3 महीने में नहीं जाओगे, 6 महीने में या तो 1 साल में जरूर ऐसा टाइम निकाले जहां पे आप 10 दिन का होता है वो पहला पहला जो लेवल होता है 10 दिन का होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी आपको नहीं लगता है। सब कुछ खाना वगैरह सारा डिटॉक्स आपको वहां पे होता है, सब कुछ पूरा सात्विक खाना आपको वहां पे मिलता है, भोजन वगैरह सारी चीजें मिलती है। ठीक है, लेकिन 2 से 3 महीने पहले आप लोगों को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तब जाके आपको वहां पे मौका मिलता है। और जब आप वहां पे जाओगे ना, तो आप वहां पे जाके देखोगे वर्ल्ड के टॉप लोग वहां पे होते हैं, वर्ल्ड के टॉप लोग वहां पे होते हैं, इंडिया के टॉप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बहुत करोड़ों अरबों के जिनका बिजनेस है, वो लोग आपको वहां पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक बार तो मैं बोलूंगा कि लाइफ में एक बार जरूर अनुभव करो, आपको समझ में आएगा कि क्या उस चीज की क्या वैल्यू है। अब रियल में आपकी मतलब 90% बीमारी तो जब आप वो 10 दिन का सेशन करके आओगे, उसके बाद में लेवल 2 पे जब आगे आप जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी 90% बीमारियां तो आप उसी से खत्म कर दो, मेडिटेशन से। ठीक है। अभी हमको थोड़ा सा भी कुछ भी होता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये इसी के कारण हुआ है। ठीक है, लेकिन 90% चीजें आपके शरीर में आपके ही कारण होती है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मेडिटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम यम मंत्र का यूज करेंगे मेडिटेशन के दौरान। एंड हार्ट चक्रा को ओपन करने के कुछ पोजेस होते हैं। ठीक है, इस पोजेस के द्वारा हम इसको इस पोजेस के द्वारा हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। इसमें जो होता है वो पद्मासन का यूज किया जाता है। दिन में आप 3 बार अगर पद्मासन में बैठेंगे, ये लोटस की तरह इस तरीके से, दिन में अगर 3 से 4 बार आप 5-5 मिनट के लिए भी बैठेंगे, तो आप आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। यस, ये लोटस की तरह, है ना, पद्मासन इसको कहा जाता है। इसमें जेमस्टोन है, रोज क्वार्ट्ज और टर्मलाइन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर्ब्स में जो होता है वो लेवेंडर, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, कल भी आप लोगों को बताया था, लेवेंडर जो है ये रामबाण है। ठीक है, अगर लेवेंडर अगर आप घर में यूज करते तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। ओरिस रूट, रोज ऑयल, ठीक है, असेंशियल ऑयल के अंदर जैस्मिन, लेवेंडर, मेलिस, रोज, और योगा के अंदर उत्साह, ठीक है, जिससे आपका पूरा, जब आप इसे करते हैं तो आपका जो पूरा फोकस होता है वो आपके हार्ट के ऊपर जाता है, पूरा जो प्रेशर होता है वो आपके हार्ट के ऊपर जाता है, इससे आपका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। क्लियर है एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर? यस। तो अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अपने हेडफोन अगर हो तो उसे लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, एंड कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि कैमरा ऑन करने से देखो क्या होता है, जब मैं अभी ठीक है मेडिटेशन के द्वारा तो ठीक है, लेकिन जिस समय मैं रेकी एनर्जी देता हूँ तो उस समय क्या होता है कि आप भी ध्यान में होते हो, और उस समय कैमरा ऑन मतलब ध्यान से हटके फिर आप कैमरा ऑन करोगे, है ना। तो क्या होता है, रेकी एनर्जी आप तक तभी पहुंचूगी जब मैं आपको फील कर पाऊंगा, आपको देख पाऊंगा, है ना। जब तक मैं आपको देख नहीं पाऊंगा वो रेकी एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। आज हमारे पास में आए हैं क्या नहीं पता। एक मैं हमारे मेरे से वो पर्सनली हीरिंग ले रहे, 20 साल का प्रॉब्लम है उनका, 20 साल से, कितने 20 ईयर से प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बता चुके, बहुत सारी जगह पर जा चुके हैं, बहुत सारी हीलिंग करा चुके। हमने सिर्फ उनको 2 सेशन दिए, और 2 सेशन के अंदर उनको इतना इतना ज्यादा रिलीफ लगा है, सिर्फ 2 सेशन के अंदर। उन्होंने कहा कि सर आप जितना चाहो आप मुझे हीलिंग दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, इतना पैसा डाला है, इतना पैसा डाला, और आज भी चल रहा है, लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो हीलिंग जो लामा फेरा हम देते हैं, हीलिंग वो इतना पावरफुल है ना, कि अगर किसी भी पर्सन को कितना भी बुरा बीमारी रहने दो, ठीक है, घर में आपको कितना भी बड़ी परेशानी रहने दो, अगर पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है ना, कोई भी करियर में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो हीलिंग इतना पावरफुल है, उसका रिजल्ट बहुत इंस्टेंटली दिखाई देता है। ठीक है, तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी है कि कल का जो दिन है वो पूर्णिमा का दिन है, और कल का दिन सबसे ज्यादा पावरफुल है हीलिंग के दुनिया में। ठीक है, कल अगर आपको कोई भी परेशानी, अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, या आपको लग रहा है कि यार किसी का ये ब्लैक मैजिक वगैरह, आपको ये सारी चीजें लग रही, तो कल के दिन आप हीलिंग जरूर करवाओ। ठीक है, उससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए।
और एकांत जगह पर बैठ जाइए। एयरफोन यूज कर सकते हैं। आप अगर लंबे समय नहीं बैठ सकते तो पीछे तकिया वगैरह या लेट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। हाँ, अपने शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठ जाइए और हल्का सा चेहरा, हल्का सा उठा हुआ, एकदम हल्का सा, बिल्कुल धीरे से। ठीक है। यस। अब अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए। यस। स्पेक्ट वगैरह सारे लोग उतार सकते हैं, अपना चश्मा वगैरह उतार लीजिए अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे तो। हाँ, उतार लीजिए। यस। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और लंबी और गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांसों को लीजिए और सांसों को छोड़ते जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखिए। सांस लीजिए और छोड़ते जाइए। और किसी भी तरीके के जो भी थॉट आ रहे हैं उसे आने दीजिए, जाने दीजिए, बिल्कुल भी मत रोकिए। बिल्कुल रिलैक्स होके सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। सिर्फ सांसों को देखना है। सांसें आती हुई सांसों को देखिए, जाती हुई सांसों को देखिए। सिर्फ आपकी सांसें और आप। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अगेन, फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स करिए, छोड़ते जाइए। सिर्फ सांसों को देखना है। किसी भी तरीके के थॉट, विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। सिर्फ सांसों पर फोकस रखिए। सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। फिर से एक गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर रखिए। सांसों को देखते जाइए, सांसों के दृष्टा बन जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। फिर से सांस लीजिए एंड एक्सहेल करिए। अब 3 सेकंड तक सांसों को लेना है। सांस लीजिए, 1 2 3। 3 सेकंड के लिए अपनी सांस को अपने हार्ट में होल्ड करिए। 1 2 3 होल्ड करके रखिए एंड 3 सेकंड तक सांसों को छोड़िए। 1 2 3। सांसों को लेते समय इसे हार्ट चक्र तक जाने देना है और 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। टेक अ डीप ब्रेथ। 3 सेकंड तक लीजिए, अपने हार्ट में जाने दीजिए। हार्ट में इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 और 3 सेकंड तक रिलीज करते जाइए। 1 2 3। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। 3 सेकंड तक लीजिए। 1 2 3। हार्ट तक जाने दीजिए। अपने हार्ट में होल्ड कीजिए 3 सेकंड के लिए। 1 2 3 एंड रिलैक्स करिए 3 सेकंड तक। 1 2 3। इस प्रक्रिया को दोहराते जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। अपने हार्ट चक्र में होल्ड करना है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, हार्ट चक्र में होल्ड करिए और रिलैक्स करिए।
प्रक्रिया को दोहराते जाइए। टेक डीप ब्रेथ, हार्ट चक्र तक जाने दीजिए, 3 सेकंड तक होल्ड करिए एंड रिलैक्स कर दीजिए। अब आपके बॉडी के हर एक पार्ट को बिल्कुल ढीला करते जाइए। सांस लीजिए और अपनी सांसों को अपने पूरे सर में भरने दीजिए। देखिए ऊपर की तरफ अपनी सांसें जा रही है, आपके सर में आपकी सांसें भर रही है और सांसों को रिलीज करते हुए अपने सर को बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी सांसों को अपने पूरे फेस में, अपने चेहरे पर जाने दीजिए, अपने फेस में भरने दीजिए, अपनी आंखों में, आपके नाक, कान भरने दीजिए, गले में, और सांसों को रिलीज करते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला पड़ चुका है, एकदम शांत। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने गले में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने गले को बिल्कुल शांत कर दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी सांसों को अपने दोनों हाथों में भरने दीजिए और सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। आपके दोनों हाथ एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, अपने हार्ट में इन सांसों को भरने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने हार्ट को बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। इन सांसों को अपने पेट में भरने दीजिए, अपने स्टमक में भरने दीजिए। देन सांसों को रिलीज करते हुए अपने स्टमक को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अब ये सांसें आपके दोनों पैरों में भरने दीजिए। दोनों पैरों में सांसें भर चुकी है। सांसों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। आपकी सांसें बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है। आपका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं आप, बिल्कुल शांत। अब आप जिस किसी में भी विश्वास रखते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, हाथ जोड़कर उन्हें अपने सामने देखिए। आपके सामने आपके आराध्य, आपके देवता, आपके भगवान, आपके गुरुजी, जिसे भी आप मानते हैं, उन्हें अपने सामने देखिए। वो आपके सामने है, देखते जाइए, उन्हें फील करिए, वो कैसे दिख रहे हैं, इस तरीके के कपड़े उन्होंने वियर किए, उन्हें देखिए। आपके आराध्य को देखिए, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उन्हें अपने सामने देखिए और हाथ जोड़कर बोलिए कि हे मेरा आराध्य, आज मैं आपसे हीलिंग ले रही हूँ और अपने हार्ट चक्रा को जागृत करने में आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपकी मदद लेना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे हील करिए, आप मेरे हार्ट चक्रा को जागृत करने में मेरी मदद करिए। अब देखिए, जो भी आपके आराध्य हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनके दोनों हाथों से आपको ऊर्जा दे रहे हैं। उनके दोनों हाथों से वाइट लाइट निकल रही है और आपके डायरेक्टली हार्ट चक्रा में पहुंच रही है।
आपके हाथों से देखिए लगातार वाइट लाइट निकल रही है और आपके हार्ट चक्रा में पहुंच रही है और आपके हार्ट चक्रा को बिल्कुल क्लीन कर रही है। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल क्लीन हो रहा है। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लैक एनर्जी है वो सारी बाहर निकल रही है। देखिए आपके भगवान, आपके आराध्य, आपके गुरुजी आपको दोनों हाथों से वाइट लाइट ये ऊर्जा दे रहे हैं। अपने हार्ट में इसे आने दीजिए। पूरे हार्ट में आपके ये वाइट लाइट भर चुकी है। आपके पूरे हार्ट में ये वाइट लाइट भर रही है। लगातार ये ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और आपके हार्ट चक्रा में लगातार ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। 3 बार दोहराइए। हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो। देखते जाइए ये वाइट लाइट कंटिन्यूअसली आपके हार्ट में प्रवेश करती ही जा रही है। ये ऊर्जा लगातार आपके आराध्य के द्वारा आपको दी जा रही है, आपके गुरु के द्वारा आपको दी जा रही है। और ये वाइट लाइट लगातार आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश कर रही है। देखिए आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से इस वाइट लाइट से भर चुका है। ये वाइट लाइट लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार ये वाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा में बढ़ती जा रही है। देखिए इसे फील करिए, वाइट लाइट को फील करते जाइए। आपका पूरा हार्ट चक्रा इस वाइट लाइट से भर चुका है। फील करते जाइए, देखिए इसे। अब यहाँ पर ग्रीन कलर आपको महसूस होगा। ग्रीन कलर को देखिए। अपने आराध्य के हाथ जोड़कर उन्हें दिल से धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू आराध्य, थैंक यू, आपने मेरे हार्ट चक्रा को जागृत करने में मदद की है। अब अपने हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर को देखिए और इस ग्रीन कलर को अपने पूरे हार्ट चक्रा में भरने दीजिए। ये कलर एनर्जी का कलर है, ये कलर लव का कलर है, ये कलर ट्रस्ट का कलर है, ये कलर सेल्फ वर्थ का कलर है। अपने पूरे हार्ट में इस ग्रीन कलर को भरने दीजिए। ग्रीन कलर को पूरे हार्ट चक्रा में भरने दीजिए। अब हम इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसका बीज मंत्र होता है यम। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर रखना है। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर रखेंगे और इस बीज मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। पूरा ध्यान सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर। पूरा ध्यान हार्ट चक्रा पर रखिए।
बार दोहराइए। हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो। पूरा ध्यान अपने हार्ट पर। पूरा ध्यान सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर रखना है। हार्ट चक्रा को देखते जाइए। पूरा ध्यान हार्ट चक्रा पर। पूरा ध्यान सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पर रखिए। दोहराते जाइए इस बीज मंत्र को। दोहराते जाइए इस बीज मंत्र को। बार दोहराइए। हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो।
हार्ट चक्रा पर रखिए। अब आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रेकी हीलिंग आप सभी लोगों को दी जा रही है। अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिए। ऊपर की तरफ रखिए दोनों हाथों को। यस। आपके दोनों हाथों में इस एनर्जी को फील करिए। अपने दोनों हाथों में इस एनर्जी को फील करिए। वाइट लाइट आपके दोनों हाथों में आपको फील होगी। इसे महसूस करिए, देखते जाइए आप तक ये रेकी एनर्जी पहुंच रही है। आप तक ये एनर्जी पहुंच रही है, इसे फील करिए, इसे देखते जाइए। आपके दोनों हाथों में गर्माहट महसूस होगी, गर्मी आपको महसूस होगी। वाइट लाइट आपको दोनों हाथों में महसूस होगी। अब आपके दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रख लीजिए और दोनों हाथों से इस एनर्जी को अपने हार्ट में पहुंचने दीजिए। देखिए आपके दोनों हाथों से ये रेकी एनर्जी आपके हार्ट में पहुंच रही है। आपके हार्ट में इस एनर्जी को फील करिए, जाने दीजिए अपने दोनों हाथों से इस एनर्जी को आपके हार्ट चक्रा में। देखिए यहाँ पे गर्माहट आपको महसूस होने लगेगी। ये वाइट ऊर्जा आपके हाथों से लगातार बह रही है, आपके हार्ट चक्रा में जा रही है। करिए इसे। फील करते जाइए। आपके हार्ट चक्रा में एनर्जी महसूस होगी। आपके हार्ट चक्रा में आपको वाइट लाइट फील होगी।
आपके दोनों हार्ट चक्रा में। इसे अपने हार्ट पे लगा लीजिए दोनों हाथों को और फील करिए अपने हार्ट चक्रा में इस एनर्जी को। जाने दीजिए अपने दोनों हाथों से इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में, अपने हार्ट चक्रा में पहुंचने दीजिए। देखिए ये एनर्जी, व्हाइट कलर की लाइट आपके हार्ट चक्रा में पहुंच रही है और आपके हार्ट चक्रा को पूरी तरीके से हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। इसकी एनर्जी को फील करिए। यहाँ पर आपको एनर्जी फील होगी, इस एनर्जी को फील करिए। पूरी तरीके से इस एनर्जी को फील करते जाइए अपने हार्ट चक्रा के अंदर। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे रख लीजिए और फील करिए इसे, इस एनर्जी को फील करते जाइए। 3 बार दोहराइए। हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो, हार्ट चक्रा जागृत हो। अब बिल्कुल शांत बैठ जाइए, हाथों को नीचे रख सकते हैं, बिल्कुल शांत कर दीजिए एकदम। और अपने हार्ट चक्रा में उठ रहे सेंसेशन को फील करिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके की एनर्जी आपको फील हो रही है, इसे महसूस करिए अपने हार्ट चक्रा के अंदर। हार्ट चक्रा में फील करिए इस एनर्जी को। इस एनर्जी को फील करिए हार्ट चक्रा के अंदर। आपको जो भी फील हो रहा है उसे देखिए, दृष्टा भाव से देखते जाइए, देखते जाइए। देखते जाइए इसे। जो भी फील हो रहा है, जो भी सेंसेशन महसूस हो रहा है, सिर्फ उसे देखते जाइए। जो भी फीलिंग आपको हो रही है सिर्फ उसे देखते जाइए। जिस भी तरीके की फीलिंग आपको हो रही है आपके हार्ट में, देखते जाइए बस। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर रखिए। फील करिए इस एनर्जी को। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड देंगे। अपने हाथों को अपने चेस्ट पर, अपने हार्ट पर रखिए और हाथ रखते हुए बोल दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे पास जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने हर दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। मैं अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सभी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आपके द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा मिली है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर एक चीज़ को याद करके धन्यवाद दीजिए। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड सॉन्ग सुनेंगे। इसे पूरे हार्ट में आपको फील करना है, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ में इसे फील करते जाना है। चेहरे पर मुस्कान रखिए। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। फील करिए इसे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ।
ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा, क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा। हाथ उठते भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, देता दिलाता। खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। हरे कृष्णा जय गोपाल, हरे कृष्णा 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 हरे
गोपाला केशव माधव दीन दयाला। अब दोनों हाथों को रफ करते हुए अपने आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे जैसा ही आपको अच्छा फील हो अपनी आंखों को खोल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, कैसा फील हुआ आप सभी लोगों को? अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करिए, क्योंकि यस ग्रेट, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी मेडिटेशन के दौरान ध्यान नहीं लग रहा होगा, मन नहीं लग रहा होगा। तो बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन लोगों को ये अनुभव फील हो रहा होगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और इसमें आप लोगों का अभी अगर मन नहीं लग रहा है तो इट मीन्स आप ये चीज़ समझिए कि अपना ये 25-30 साल का कंडीशनिंग है, और 30 साल, 25 साल, आप 40 साल हमने कुछ किया नहीं है मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कभी हमने की नहीं है। इसी वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमारा मन लगातार भटकता है, ठीक है, हम फोकस नहीं रह पाते। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाती है। कंटिन्यूअसली आप 21 दिनों तक के प्रैक्टिस करिए, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपको ऑटोमेटिकली फील होने लगेगा, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी फील हो रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आंसू भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसू अगर आ रहे हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण क्या हो सकता है, एक कारण हो सकता है कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, और एक हो सकता है कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा भी रहती है जिसके कारण से भी आंसू आते हैं। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आपको मेडिटेशन के दौरान अगर भगवान का आप ध्यान करें, उसके दौरान अगर आपको आंसू आ रहे, और आंसू आते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ कोई मार रहा है या कुछ इस तरीके से फील हो रहा है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आंखों से आंसू आ रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको काम फील हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स आप जिसमें भी ध्यान रखते हैं, जिसे भी मानते हैं, उनसे आपका बहुत प्यारा लगाव है, उनसे आप बहुत गहराई से जुड़े हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, जिस भी भगवान को आप चाहते हैं। क्योंकि जब आपका प्यार बहुत गहरा हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपके आंखों से आंसू आना ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है, ठीक है, और ये आते ही है, ठीक है। तो एवरीवन, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और कल का जो हमारा मॉर्निंग में आप लोग अगर नहीं अटेंड करते तो ऑलमोस्ट कल की छुट्टी ही है, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कल का सेशन बहुत अलग अनुभव होने वाला है। एक्चुअल में जो मैं कल का सेशन देने वाला हूँ वो मैं सिर्फ अपने पेड प्रोग्राम में जो लोग होते हैं उन्हीं को देता हूँ, बट इस बार मैं 3 साल के बाद ये एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, ठीक है। 3 साल पहले मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी, और ये एक बहुत अलग अनुभव है, आपको बहुत अलग अनुभव होगा। सिर्फ इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, सुबह अगर आप नहा के बैठोगे तो परफेक्ट होगा, ठीक है। सफेद कपड़े अगर आपके पास अगर कोई ऐसा सफेद या केसरिया रंग है ना, ऐसा कोई रंग है जो वियर कर सकते तो वो करिएगा, ठीक है। केसरिया रंग भी आप वियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सफेद नहीं वियर करते, तो आप सफेद, या तो सफेद या आप केसरिया रंग का अगर हो तो, अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे रंग का हो तो हरे रंग का भी वियर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको दिया लेकर बैठना है, और पानी साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। दिए में थोड़ा सा तेल वगैरह वो आपको पहले से आपको डाल के, और आपको पहले से रेडी रखना है, माचिस मैच बॉक्स अपने साथ में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत अलग अनुभव, बहुत अलग एनर्जी कल आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। और ये एनर्जी आप कल आप फील करेंगे कि इस एनर्जी का कितना बड़ा हमारी लाइफ पे और हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एवरीवन, सुबह 6 बजे आप